नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत छतरपुर से आई बड़ी खबर के साथ, जहां एक 3 साल की बच्ची खुले बोरवेल में गिर गई है। 3 साल की मासूम नैन्सी बताया जा रहा है कि बोरवेल में गिरी है। खेलते समय यह हादसा हुआ है। आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और 30 फीट गहरे बोरवेल में बताया जा रहा है कि मासूम बच्ची फंसी हुई है। कुछ समय बाद एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंचेगी, घटनास्थल पर पहुंचेगी। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। दरअसल जहां खेलते वक्त एक 3 साल की मासूम बच्ची खुले बोरवेल में जा गिरी। छतरपुर की यह घटना है और जो शुरुआती जानकारी अभी तक सामने आई है, बताया जा रहा है कि बच्ची करीब 30 फीट की गहराई पर फंसी हुई है। जिले के थाना बिजावर में 3 वर्ष की बच्ची नैन्सी विश्वकर्मा बोरवेल में गिर गई है, जिसके लिए जिले के सारे संसाधन इकट्ठे किए जा रहे हैं और हम लोग भी जिला मुख्यालय से बिजावर जा रहे हैं। और हम सब आप लोगों से उम्मीद करते हैं लगातार आप बच्ची के लिए प्रार्थना करिए और हम सबका यही प्रयास रहेगा आज बच्ची को सकुशल रिकवर करें। क्या नहीं है आपके पास? और न्यूज 18 संवाददाता नरेंद्र परमार हमारे साथ जुड़े हैं जानकारी के साथ। नरेंद्र, क्या जानकारी है आपके पास इस हादसे से जुड़ी हुई? कैसे बच्ची गिरी है और अभी क्या करंट अपडेट क्या है? कहाँ कितनी गहराई में बच्ची फंसी हुई है? निकालने के लिए अभी क्या कदम उठाए जा रहे हैं नरेंद्र? देखिए प्रशांत, बिल्कुल जिस तरीके से खुले बोरवेल में एक मासूम बच्ची बिजावर थाना अंतर्गत पाली गांव आता है, वो खेत में खेलते समय बोर में अचानक से गिर जाती है और जब परिजन तलाश करते हैं तो जब बच्ची नहीं मिलती है तो उनको आहट बोर में सुनाई देती है और बोर में जाके जब परिजन देखते हैं तो बच्ची की आवाजें सुनाई देती हैं। इस पूरे वाकये की घटना जो सूचना है वो उन्होंने स्थानीय प्रशासन और पुलिस को दी। उसके बाद यहाँ पर जिले के आला अधिकारियों को इस पूरे मामले से अवगत कराया गया। तो तत्काल आनंद फानन में बच्ची का मासूम बच्ची है, 3 वर्ष की है, नैन्सी विश्वकर्मा नाम बताया जा रहा है। उसको सकुशल निकालने के लिए जिला प्रशासन पूरे इंतजाम जुटाने में लगा हुआ है और जो जिले के आला अधिकारी हैं वो मौके के लिए रवाना हो गए हैं। हाल फिलहाल तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से स्थानीय लोग जो हैं वो पुलिस की मदद से प्रयास, जो स्थानीय स्तर पर प्रयास हो सकते हैं उनको किया जा सकता है। लेकिन मासूम बच्ची को सकुशल निकालने के लिए एक एक्सपर्ट टीम, रेस्क्यू टीम की आवश्यकता है, जिसको वहां पर भेजा जा रहा है और अब से कुछ देर पहले की पूरी घटना बताई जा रही है। जी प्रशांत। जी, जो लोग वहां पर मौजूद हैं वो क्या बता रहे हैं? बच्ची किस स्थिति में? कैमरे के जरिए भी देखने की कोशिश हो रही है क्या, या फिर टॉर्च से देखा जा रहा है? दूसरा ये कि ये बोर कितना चौड़ा है, कितनी इसकी चौड़ाई है? दूसरा ये कि क्या पानी भी है क्या इस बोर में? क्या और अपडेट है, क्या जानकारी है? देखिए बिल्कुल हाल फिलहाल जो अपडेट निकल के आ रहे हैं उसमें यही बात सामने आ रही है कि खुला बोर था और खेत में कराया गया था और उसके बाद से लगातार बोर जो है खुली स्थिति में पड़ा हुआ था, जिसमें आज मासूम बच्ची खेलते हुए गिर गई है। और मासूम बच्ची के गिर जाने के बाद स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा है और प्रयास किए जा रहे हैं कि बच्ची को निकाला जा सके सकुशल। लेकिन अभी कितनी गहराई में बच्ची फंसी हुई है और पानी बोर में है कि नहीं है, कह पाना बहुत जल्दबाजी होगी। इसलिए जब तक वहां पर एक्सपर्ट और तकनीकी जानकार वहां पर नहीं पहुंचते हैं तब तक किसी भी तरह के आगे की जो बात है वो स्थिति स्पष्ट हो पाएगी जब कोई यहाँ तकनीकी एक्सपर्ट या जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचेंगे। अभी हाल फिलहाल में स्थानीय थाने की पुलिस और जो स्थानीय जो लोग हैं उनकी मदद से बच्ची को देखा जा रहा है कि आखिरकार बच्ची कहाँ पर फंसी है और किस स्थिति में है। जी नरेंद्र रहिएगा आप, और लौटूंगा आपके पास। न्यूज 18 संवाददाता जितेंद्र शर्मा भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, आए दिन ये हादसे हो रहे हैं और पहला ऐसा नहीं है कि पहली बार ये हादसा हुआ हो, बावजूद लोग सजग होने को तैयार नहीं है। मासूम बच्चों की अमूमन जान ही गई है ऐसे हादसों में। अभी क्या आपके पास जानकारी मिल पा रही है, अपडेट है? इस पर प्रशासन एक्शन में आया है या फिर क्या एक्शन अभी लिया जा रहा है?
देखिए प्रशांत, अगर बात करें तो ये पहला मामला नहीं है। इसके पहले बैतूल हो, विदिशा हो या जी। अलग जगह पर इस तरह की घटनाएं सामने आई थी। उसे लेकर सरकार ने गाइडलाइन भी बनाई थी और जो खुले में बोरवेल हैं उन पर लेकर एक्शन भी लिया था, मगर उसके बावजूद ऐसे कई अधिकांश बोरवेल खुले हैं। ये छतरपुर जिले का फिर से मामला सामने आया है, जहाँ पर ये जो नैन्सी विश्वकर्मा है, मासूम है, ये एक 30 फीट गहरे बोरवेल में फंसी है। हालांकि कलेक्टर एसपी को निर्देशित कर दिया गया और भोपाल से भी राहत बचाव कार्य के लिए, रेस्क्यू के लिए टीमों को रवाना करने के निर्देश दे दिए गए। अगर बात करें तो मासूम को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान किया जाना, मगर जैसे जैसे रात होती जा रही है कहीं ना कहीं रेस्क्यू को थोड़ा समय लगेगा। मगर कह सकते हैं कि अभी जो है बच्ची सकुशल बताई जा रही, बातचीत की जा रही है, मगर उसको किस तरह से ऑक्सीजन पहुंचाना, इन सारी बातों पर अभी लगातार चर्चा की जा रही है। प्रशांत, बिल्कुल चर्चा की जा रही है और कोशिश ये होनी चाहिए कि जो जरूरी मशीनरी है, चूंकि अनुभव भी स्वाभाविक है प्रशासन के पास होगा, ऐसे कई मामले सामने आए हैं, ऐसी मशीनरी को डिप्लॉय किया जाए जितेंद्र, जिससे जल्द से जल्द रेस्क्यू हो सके बच्ची का। बिल्कुल ये सारी चीजें देखी जा रही कि आखिरकार वो सॉइल कैसी है, मिट्टी कैसी है, वहाँ पर क्या किस तरह से खुदाई की जाएगी और किन मशीनों के जरिए की जाएगी। इन सारी चीज़ों के लिए साथ ही फिलहाल कैमरे वाले उपकरण भेजे जा रहे हैं ताकि मासूम की हलचल का पता चल सके। साथ ही रेस्क्यू के लिए और बाकी किस तरह क्या बाद में सेना की मदद ली जाएगी, इन सारी चीज़ों पर विचार किया जा रहा है। मगर कलेक्टर ने सभी को निर्देशित कर दिए गए, टीम लगातार पहुँच चुकी है और राहत बचाव कार्य की शुरुआत भी लगभग हो चुकी है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि जल्दी जो है कार्य को शुरू करके मासूम को बचाने का जो है ऑपरेशन सफल होगा। मगर कह सकते हैं इस तरह की लापरवाही हर साल सामने आती है, जिसमें कई मासूमों की अभी तक मौत हो चुकी है। बावजूद उसके ये निचले स्तर पे जो तहसीलदार होते हैं या फिर पटवारी होते हैं, इन्हें कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि ये सर्वे नहीं कर पाते हैं खुले में, जमीन में जो खुले बोर होते हैं, तो इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से लापरवाही का जो खामियाजा मासूमों को भुगतना पड़ता है। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल, दो बातें, एक तो ये कि भाई जब बोर कराया जाता है उसकी भी परमिशन ली जाती है, दूसरा ये कि जैसा कि जिक्र भी कर रहे हैं आप, प्रशासन की ये भारी लापरवाही कहें, न केवल राज्य सरकार की बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक की इस पूरे मामले में विस्तृत गाइडलाइन है कि भाई अगर आप बोर ओपन कराते हैं या बोर कराते हैं तब क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, पानी निकलता है तब क्या करना है और पानी नहीं निकलता है तब क्या करना है। ये जितेंद्र, हम सिस्टम की कारगुजारी कहें कि आज फिर एक मासूम बच्ची की जान आफत में आ गई है। बिल्कुल प्रशांत, ये सिस्टम का फेलियर ही है, क्योंकि जिस तरह से गाइडलाइन बनी है सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में, अगर खुला बोर होता है तो उसके आसपास बाउंड्री बनानी है, उसको कवर करना है, उसके अलावा सूचना बोर्ड लगाने, कई सारे नियम बनाए गए हैं, मगर उसके बावजूद उन पर अमल नहीं किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में इस तरह के कई हादसे हो चुके हैं, दर्जनों जो है मासूमों की जान जा चुकी है, मगर बावजूद अभी तक प्रशासनिक अधिकारी इस पूरे मामले पर कोई कठोर कदम नहीं उठा पा रहे हैं, जिसका खामियाजा ये नौनिहाल बच्चे को भुगतना पड़ता है, जो हर कभी इन खुले बोरवेल में गिर जाते हैं। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल, अक्सर ऐसे हादसे होते हैं। और रहेगा जितेंद्र, नरेंद्र भी हमारे साथ बने हुए थे। नरेंद्र, आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? चलिए नरेंद्र सुन पा रहे हैं आप? चलिए हम नरेंद्र के पास दोबारा चलेंगे। नरेंद्र परमार छतरपुर से हमारे साथ जुड़े हैं और भोपाल से जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें कि बिजावर का ये मामला बताया जा रहा है छतरपुर जिले के, जहां पर एक खेत में ओपन बोर में 3 साल की मासूम नैन्सी बोरवेल में गिरी है। और इस बताया शुरुआती जो जानकारी मिल रही कि नैन्सी करीब 30 फुट की गहराई पर फंसी हुई है। हालांकि प्रशासन को जैसे ही इसकी जानकारी दी गई, प्रशासनिक अमला भी मौके पर पहुंचने वाला और जल्द ही रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल स्थिति क्या है, ये प्रशासन और एक्सपर्ट की जो टीम है उसके पहुंचने के बाद ही साफ हो पाएगा कि क्या और कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होना है, किन मशीनों का उपयोग करना है, ऊपर से बच्ची को निकालने की कोई कोशिश की जाए या फिर मशीनों के जरिए सीधी खुदाई शुरू की जाए। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल रहेगा या महत्वपूर्ण बात रहेगी। यहाँ पर जितेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, ये वाकई में चैलेंज है और स्वाभाविक है कि ये इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन ही हम माने कि शुरू होगा। जब प्रशासन और एक्सपर्ट पहुंचेंगे वो तय करेंगे करना क्या है, आखिर खुदाई करनी है या पहले बच्ची को सीधे बोर से ऊपर से ही खींचने का प्रयास किया जाए, अगर बहुत ज्यादा गहराई पर ना हो बच्ची। लेकिन 3 साल की भी बच्ची है जितेंद्र,
इसलिए चुनौतियां भी बड़ी रहेंगी। जितेंद्र, बिल्कुल प्रशांत, ये एक्सपर्ट वहां पहुंचकर ये डिसीजन ले पाएंगे कि क्या सॉइल, बिल्कुल प्रशांत, अगर आपको आवाज पहुंच पा रही है, वहाँ एक्सपर्ट जब पहुंचेंगे तो यही अनुमान लगा पाएंगे कि वहाँ की मिट्टी, सॉइल कैसी है, क्या वो पथरीली जमीन है या फिर गीली मिट्टी तो नहीं। इन सारी चीज़ों के बावजूद वहाँ पर ये डिसीजन लिया जाएगा कि आसपास फिर एक पैरेलल गड्ढा खोदा जाए। उसके अलावा सबसे बड़ी जरूरत है कि उस बच्ची को ऑक्सीजन सपोर्ट पहुँचाई जाए, उसको उसके पास तक कैमरा पहुँचाया जाए और कोशिश की जाए कि वो किस हाल में है अभी, ताकि अगर उसे सहूलियत के तौर पर किसी तरह से दूसरे किसी तरीके से उसे बाहर निकालने की कोशिश भी की जाएगी। मगर प्राथमिकता है उसे ऑक्सीजन पहुँचाने की, वो किसी तरह से घबराए ना, उसका कहीं ना कहीं मनोबल बनाए रखने की बात की जाएगी, उसके परिवार वालों से बात कराई जाएगी। इन सारी चीज़ों के साथ साथ उस बच्ची की हलचल पर ध्यान रखा जाएगा। उसके अलावा सॉइल टेस्टिंग का सबसे महत्वपूर्ण विषय, क्योंकि उसके बाद पैरेलल कितनी दूर, 50 फीट दूरी से गड्ढा खोदा जाए, मशीनें कौन सी लगेंगी, रात भी हो रही है तो रात में लाइट के उपकरण, सारी चीज़ों पर ये फोकस किया जा रहा है। कलेक्टर हालांकि पूरे निर्देश की बात करें, भोपाल से भी लगातार बचाव दल को रवाना कर दिया गया है। टेस्टिंग वाली जो टीम वो रवाना हो गई है। मासूम को सुरक्षित निकालने की जद्दोजहद शुरू हो चुकी है प्रशांत, मगर जब तक कह सकते हैं कि पहली हलचल कैमरे के जरिए पता नहीं चलेगी, तब तक ये स्पष्ट कहना मुश्किल है कि मासूम को रेस्क्यू कब शुरू होकर कब तक उसे सुरक्षित निकाला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, नजर बना रखिए जितेंद्र, आगे अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। नरेंद्र भी थे हमारे साथ, नरेंद्र का भी शुक्रिया। लेकिन यह हादसा पेश आया है, 3 साल की मासूम बच्ची नैन्सी, जिसका नाम बताया जा रहा है, वो खेलते वक्त खेत में हो रखे बोर में जा गिरी। और हालांकि जैसे ही लोगों को जानकारी लगी, लोगों ने प्रशासन को इसकी सूचना दी है, जानकारी दी है और कोशिशें जारी हैं। प्रशासन भी मौके पर पहुंचने वाला है।